हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं फंक्शंस होता क्या। देखिए बेसिकली एक तरह का रिलेशन ही होता है फंक्शंस, ठीक है। तो रिलेशन से ही बनता है फंक्शंस। अब होता क्या फंक्शन समझते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी। देखिए यदि हम दो सेट लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट्स ए और बी, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उससे बहुत सारा सबसेट्स बनेगा और जो बहुत सारा सबसेट्स बनेगा वो बेसिकली क्या होगा, एक तरह का रिलेशन होगा। क्योंकि अपने को पता है यदि ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो भी सबसेट्स बनता है वो रिलेशन होता ही होता है। अब पता कैसे चलेगा कोई भी रिलेशन फंक्शन है कि नहीं? दो कंडीशन है। यदि कोई भी रिलेशन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए दोस्तों फंक्शन क्या हो सकता है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी दैट इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड ए फंक्शन, और मैपिंग और ए मैप फ्रॉम ए टू बी इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ इंप्लाइज बी इक्वल्स टू सी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाला बात क्या है, यदि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कोई भी फंक्शन, कोई भी रिलेशन, तो वो फंक्शन होगा ना। अच्छा फंक्शन का दोस्तों दो नाम और क्या है, मैपिंग और ए मैप, ठीक है। अब दोस्तों समझेंगे फंक्शन होता क्या है ना। यदि हर एक एलिमेंट ए के लिए एक बी एग्जिस्ट करता है सेट बी में, यानी कि हर एक फर्स्ट सेट के एलिमेंट के लिए एक दूसरा सेट में एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन होगा। और दूसरा दोस्तों कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ इंप्लाइज बी इक्वल्स टू सी। यानी कि ए का जो रिलेशन है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ बन सकता है ना, ये दो एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना सकता। यदि वो दो एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है तो उसका दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी बोलने का मतलब ए का जो रिलेशन है वो एक ही के साथ बनना चाहिए। और यहाँ पहला कंडीशन क्या दोस्तों कि हर एक ए के लिए एक बी में एक एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत ही आसान रहेगा समझना, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल देखिए, ए इज 1 2 3, बी इज 2 3 4 एंड f1 f2 f3 आर सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दोस्तों दो सेट दे दिया गया a एंड b, फंक्शंस दे दिया मैपिंग फ्रॉम a टू b ना, ठीक है। और कौन कौन सा फंक्शंस है कौन कौन सा फंक्शंस नहीं है ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए पहला वाला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है अपने को, f1 इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 4, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेट बना देते हैं a, ठीक है, और दूसरा सेट बना देते हैं b, ठीक है दोस्तों। b में क्या है 2 3 4 और दोस्तों a क्या है 1 2 3, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों f1 मैपिंग है a से b, ठीक है, ये है अपना f1, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, ऑर्डर पेयर्स 1, 2, एक दोस्तों ये आ रहा है 1 से 2, और एक दोस्तों क्या आ रहा है 2, 3, और एक दोस्तों क्या आ रहा है 3, 4, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हर एक a के लिए ना, हर एक फर्स्ट सेट के एलिमेंट के लिए एक सेकंड सेट में एलिमेंट है, ठीक है। आप इसको आसान से ऐसे समझ सकते हैं, पहला जो सेट है ना उसका सारे एलिमेंट यूज होना चाहिए। पहला सेट में कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहेगा, यदि एम्प्टी रहेगा तो रिलेशन नहीं हो सकता। पहला सेट का सारा एलिमेंट यूज होना चाहिए। दूसरा दोस्तों कंडीशन क्या है, ये जो रिलेशन बना रहा है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा ना, ये सिर्फ एक ही के साथ बनाएगा। मतलब ऐसे नहीं हो सकता 1 2 1 3, ये चीज पॉसिबल नहीं है ना, खाली एक के साथ ये रिलेशन बना सकते। तो फ्रेंड्स सेकंड सेट से मतलब ही नहीं है अपने को ना, आपको सिर्फ फर्स्ट सेट को देखना है। पहला सेट का सारा एलिमेंट यूज होना चाहिए और पहला सेट का जो पेयरिंग है वो सिर्फ एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए, ठीक है। सेकंड सेट से आपको मतलब नहीं है। तो दोस्तों ये फंक्शन होगा ऑब्वियसली, कोई दिक्कत का बात नहीं है। f2 इज ए मैपिंग फ्रॉम a टू b, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर क्या क्या आएगा 1 2 3, ठीक है, और यहां पर क्या क्या आएगा 2 3 एंड 4 ना, 2 3 4, हाँ ये तीन एलिमेंट है सेट बी में, और सेट ए में है 1 2 3। अब दोस्तों देखिए पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है 1, 2, तो 1 से 2 एक पेयरिंग हो गया, फिर हो गया दोस्तों 1 से 3, ठीक है दोस्तों, फिर हो गया 2 से 3, ठीक है दोस्तों, फिर हो गया 3 से 4। अब दोस्तों देखिए रिलेशन तो है ना, बेसिकली यदि इसका a क्रॉस b का सबसेट लिखते हैं तो ये सबसेट होगा ही, बट देखिए दोस्तों फंक्शन नहीं होगा। मैंने क्या कहा था, जो पहला वाला रूल क्या है, फर्स्ट रूल क्या है दोस्तों, ठीक है, कि हर एक a के लिए एक b में एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये रूल को फॉलो कर रहा है ना, फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है नो डाउट। सेकंड वाला रूल देखिए दोस्तों क्या था, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ इंप्लाइज बी इक्वल्स टू सी। यानी कि मैंने क्या कहा था दोस्तों, यहाँ पर जो पहला सेट है ना वो दो तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना सकता, वो सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर बना सकता है ना, यानी पहला जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये 1 और 2 एक तो बन जा रहा है, और दोस्तों एक तो क्या बन जा रहा है 1, 3। तो हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो पहला सेट का एलिमेंट है वो 2 बार यूज हो जा रहा है ना, तो वो 2 बार नहीं आ सकता, वो रिपीट नहीं हो सकता। यदि रिपीट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों ये फंक्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स थर्ड बिट क्या दिया हुआ है, f3 1, 3 एंड 2, 4। तो a से b दोस्तों एक मैपिंग है, और ये f3 मैपिंग है
ये दोस्तों है 1 2 3 और दोस्तों ये B क्या है 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो 1 से 3 एक हो रहा है ऑर्डर पेयर, एक हो रहा है दोस्तों 2 से 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3 तो यूज ही नहीं हो रहा ना, तो पहला रूल तो फॉलो ही नहीं हो रहा। हर एक के लिए एक B में एलिमेंट होना चाहिए, तो 3 यूज नहीं हो पा रहा, तो ये फंक्शन होगा नहीं, सेकंड रूल अपने को देखना ही नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो 3 है उसको यूज होना चाहिए था ना, पहला सेट का सारे एलिमेंट यूज होना चाहिए था, तो यूज नहीं हो पा रहा, इसलिए फंक्शन नहीं होगा ना। दोनों रूल को फॉलो करना पड़ेगा, खाली एक रूल फॉलो करने से नहीं होगा। तो फ्रेंड्स और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फंक्शन हमारा क्लियर हो पाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक सेट दे दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड f1 f2 f3 f4 आर सबसेट्स ऑफ a क्रॉस a, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ना। तो अपने को दोस्तों यहाँ पर चार्ट ऑफ फंक्शंस दे दिया है, चार्ट ऑफ रिलेशंस दे दिया है, वो बताना है कि फंक्शंस है कि नहीं। तो बेसिकली दोस्तों ये क्या है, चारों a क्रॉस a का सबसेट्स है ना, यानी कि बोलने का मतलब f1 f2 f3 एंड f4 आर सबसेट्स ऑफ a ऑन इटसेल्फ ना, a क्रॉस a का सबसेट है। तो फ्रेंड्स पहला बिट हम देखते हैं, पहला बिट दोस्तों क्या दिया हुआ था, f1 अपना 1 2 2 3 3 4। फ्रेंड्स यहाँ बनाते हैं सेट A, यहाँ बनाते हैं सेट A वापिस ना, क्योंकि A क्रॉस A का सबसेट है और f1 इज अ मैपिंग फ्रॉम A टू A। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है 1 2 3 4 और यहाँ पर भी क्या रहेगा दोस्तों 1 2 3 4 रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए पहला ऑर्डर पेयर क्या है 1 2, तो 1 से 2 एक मैपिंग है, फिर 2 से 3, फिर दोस्तों 3 से 4। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा रूल को फॉलो कर रहा है ना, पहला एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, बट पहला रूल क्या था, सारा एलिमेंट यूज होना चाहिए था, सारा एलिमेंट यूज नहीं हो रहा, 4 यहाँ रह जा रहा, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड बिट देखिए f2 दोस्तों क्या था 1 4 4 1 2 3 3 2 2 4 और 4 2। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर फिर से हम बनाते हैं A और A, यहाँ दोस्तों क्या आएगा 1 2 3 4, यहाँ आएगा 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, पहला ऑर्डर पेयर 1 से 4 एक मैपिंग, फिर 4 से 1। ठीक है, फिर दोस्तों 2 से 3, फिर दोस्तों 3 से 2, फिर दोस्तों देखिए 2 से 4। ठीक है, फिर दोस्तों 4 से 2, 4 से 2 दोस्तों ये ला हो गया ना। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा है, सारा एलिमेंट पहला यूज होना चाहिए था, पहला सेट का यूज हो रहा है, लेकिन देखिए दोस्तों 2 2 बार रिपीट हो जा रहा है ना, और 4 भी क्या है रिपीट हो जा रहा है, तो पहला सेट का एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखिए f4 दोस्तों क्या दिया हुआ है 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर बनाते हैं फिर सेट A एंड सेट A 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 ना। पहला ऑर्डर पेयर 1 से 4, दूसरा दोस्तों 2 से 3, तीसरा दोस्तों 3 से 2, फिर फोर्थ है 4 से 1। तो दोस्तों देखिए फर्स्ट रूल था सारा एलिमेंट यूज़ होना चाहिए था, यूज़ हो रहा है। दूसरा रूल था पहला एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दो तो सेट दे दिया A एंड B और F1 F2 मैपिंग है A से B, दिया हुआ है F1 इज अ मैपिंग फ्रॉम A टू B। ठीक है दोस्तों, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, एरो देके F1 इज अ मैपिंग फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सेट A बनाते हैं और यहाँ सेट B बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, A में दोस्तों क्या है 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर है A B C D E। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर F1 फंक्शन दिया हुआ था, एक्चुअली मैंने लिखा नहीं। F1 क्या है 4 D। तो दोस्तों F1 में ही 4 ऑर्डर पेयर्स है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 1 से A एक मैपिंग है, F1 इज अ मैपिंग फ्रॉम A टू B। पहला ऑर्डर पेयर दोस्तों क्या है 1 से A, फिर दोस्तों दूसरा क्या है 2 से B, फिर दोस्तों तीसरा क्या है 3 से B, फिर फोर्थ क्या दोस्तों 4 से D। तो दोस्तों देखिए फंक्शन तो है ना, क्वेश्चन में बोल भी रखा है और ये फंक्शन है। देखिए ना सारा एलिमेंट यूज हो रहा है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा एलिमेंट रिपीट हो सकता है, सेकंड वाले सेट का ना एलिमेंट रिपीट हो सकता है। देखिए ये रिपीट हो रहा है ना B और B, बट मैंने क्या कहा था सेकंड सेट से मतलब ही नहीं है अपने को सिर्फ फर्स्ट सेट को देखना है, बस काम खत्म। ठीक है दोस्तों, पहला सेट का एलिमेंट सारा यूज होना चाहिए, पहला सेट का एलिमेंट सारा यूज होना चाहिए और पहला सेट का जो यूज हो रहा है एलिमेंट का वो सिर्फ एक बार होना चाहिए। दूसरा सेट से मतलब ही नहीं। देखिए दोस्तों दूसरा सेट का ये दोनों एलिमेंट यूज नहीं हो रहा, फिर भी ये फंक्शन है, ये एलिमेंट रिपीट हो जा रहा है, फिर भी ये फंक्शन है।
तो समझ रहे हैं दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं आपको रखना है, आपको सिर्फ इसको देखना है ना। इसके साथ आपका अच्छा रिलेशन होना चाहिए, इसके साथ नहीं भी होगा तो चलेगा, ठीक है। दोस्तों फर्स्ट देखिए डोमेन। दोस्तों डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही ईजी है। पहला सेट को लिख दीजिए, जैसा 1 2 3 4 ये हो जाएगा डोमेन, ठीक है। को डोमेन दोस्तों क्या हो जाएगा, सेकंड सेट को पूरा लिख दीजिए, को डोमेन हो जाएगा, ठीक है। रेंज दोस्तों, अच्छा दोस्तों रेंज क्या होगा, देखिए दोस्तों रेंज क्या होगा, रेंज देखिए जो जो सेकंड सेट में एलिमेंट यूज हो रहा है ना वो रेंज होता है। जैसे सी और ई यूज नहीं हो रहा तो ये नहीं होगा, क्या क्या होगा दोस्तों, ए बी एंड डी, ठीक है। तो बहुत ईजी है। तो फ्रेंड्स डोमेन है, पहला सेट पूरा लिख दीजिए, को डोमेन सेकंड सेट पूरा लिख दीजिए, रेंज क्या है, सेकंड सेट में जो जो एलिमेंट यूज हो रहा है ना उसको लिख दीजिए, हो गया, रेंज मिल गया आपको।